नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल-मंगल होंगे। तो भैया आईटी कंपनीज़ के अंदर लगातार बिकवाली चल रही है। पिछले फ्राइडे सेशन में एक थोड़ा-सा सपोर्ट मिला था आईटी कंपनीज़ में और आज भी थोड़ा-सा अपने लोगों को काटने में बचाने का प्रयास किया है टेक्निकली। बट अगर आप टेक्निकली एक चीज़ इस चीज़ को समझो, फ़रवरी में कितना फॉल इन्फोसिस दे चुका है, 26%। इसी तरीके से अगर आप ऑन एन एवरेज चेक करोगे ना किसी भी कंपनीज़ को, तो आपको समझ में आ जाएगा 15%, 20%, 25% इस तरीके से गिरा है। और पूरे सीएनएक्स निफ्टी आईटी से इनका इनका जो इंडाइसेस है निफ्टी आईटी का, अगर आप चेक करते हो ना सेक्टर, तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इस इंडेक्स में कितनी तगड़ी बिकवाली आई है। ये पूरा जो फरवरी में अगर आप यहाँ से देखते हो ना, इसको एंड टू एंड नापते हैं, तो ये 22% का इंडेक्स गिर चुका है। तो समझो 22% इंडेक्स फॉल हुआ है। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज 22%, 25% हर स्टॉक इस आईटी सेक्टर का गिर चुका है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम एक मेजर आ रही है कि जितने भी फंड्स हैं भारत के अंदर, जो आईटी कंपनीज के अंदर अपना पैसा पार्क कर रहे हैं, उसमें पराग पारिक एक सबसे बड़ा फंड है, क्योंकि एक बड़ा एम है इसका। और पिछले 1-2 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा पैसा इसी ने ही पार्क किया है आईटी में। 25% से ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपोज़र। और क्योंकि आईटी इंडस्ट्री मेजरली सभी फंड्स के अंतर्गत एक बेंचमार्क होता है निफ्टी आईटी, तो इस वजह से इसका सेक्टोरियल ग्रोथ रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो बेंचमार्किंग्स में बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट भी प्ले करता है। और जितने भी फंड्स हैं, उन लोगों ने अपना ऑन एन एवरेज, जितने भी बड़े मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड्स हैं, है ना? इन सभी फंड्स ने, अच्छे बड़े नाम ने जो फंड्स हैं, उन्होंने भी अपना पैसा पार्क कर रखा ऑन एन एवरेज 10% तो पार्क किया ही। तो हो क्या रहा है, ये एंथ्रोपिक आईटी डिस्रप्शन और ये एआई डिस्रप्शंस की वजह से जितना भी ये सेक्टोरियल डाइवर्जेंस आया है, और जो भी ये ग्रोथ में जो भी ये इश्यूज हुए हैं बुक्स के अंदर, थोड़े से बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट्स में भी प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा ना ही केवल आईटी स्टॉक्स ऑफ इंडिया, ग्लोबल स्टॉक्स में भी इसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि ग्लोबल स्टॉक्स में अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फाबेट हो गया, इन सारी कंपनीज में भी बिकवाली चल रही है। अभी एआई डिस्ट्रक्शन की वजह से आपने देखा होगा कि थॉमसन रूटर जो लीगल सर्विसेज में काम करता है, उसके ऊपर कितना बड़ा डेंट आया। उसके अलावा सेल्स फोर्स में भी डेंट आ चुका है। फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जितनी भी, जेपी मॉर्गन वगैरह, उसमें क्लाउड के, यही एंथ्रोपिक के क्लाउड ने जो एआई सिस्टम ने जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी काम किया है, प्रोडक्ट रिलीज किया है, जिसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर भी डिपेंडेंसी आई है, मतलब उनको भी हिट हुआ है। तो ओवरऑल ये समझना जरूरी है कि क्या ये हिट एक करेक्शन है, शॉर्ट टाइम करेक्शन है, या ये एक लॉन्ग टाइम डाइवर्जन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज थी हम लोग के यहाँ 90s लेटर में, तो उस समय हमारे यहाँ इंटरनेट आता है, और इंटरनेट आने के बाद इन कंपनीज में स्टॉक में 90% तक की बिकवाली आती है, और बड़ा लंबा समय लग जाता है इनको अपने नए प्रॉफिट्स में वापस प्रॉफिट्स आने में। तो ये समझना ज़रूरी है कि इन आईटी कंपनीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में इनकी बुक्स क्या बोल रही है। क्या इनके ऑर्डर बढ़ रहे हैं, ये अपनी मैन पावर को कम कर रहे हैं? मैन पावर कम कर रहे होंगे, ऑन द अदर हैंड ये लोग अपनी एक एक्सपीरियंस या इनेबल्ड आर्टिफिशियल इनेबल मैन पावर बढ़ा भी रहे होंगे, क्योंकि वही रिसोर्सेज होंगे जो एफिशिएंटली काम करेंगे सिस्टम में। मैन पावर एक बंदा 10 लोगों के, एक बंदा 2 से 3 4 लोगों का काम कर सकता है। इसीलिए कंपनीज एफिशिएंट मैन पावर लाएंगी, उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करेंगे, उनके और रिसर्चेस पे पैसा करेंगे। एंथ्रोपिक ने अपना एक नया ऑफिस भी बेंगलुरु में आज डाला है, जिस जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस माना जाएगा, जो डाला है इसमें टोक्यो के बाद। और इंडिया, क्योंकि कंज्यूमर बहुत बड़ा है क्लाउड का, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा डेटा वही यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है कंप्यूटिंग। और उसके अलावा इन्होंने ऑफिस डाला है इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो भी नीड्स हैं, एग्रीकल्चरल नीड्स हैं या एजुकेशन के ऊपर नीड्स हैं, इसके ऊपर सिस्टम को वो बना सकें, इसके लिए वो हाथ मैन पावर भी हायर करेंगे, ट्रेनिंग्स भी देंगे, रिसर्च भी पैसा खर्च करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव अच्छा है। मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टाइम करेक्शन है, डाइवर्जेंस है, रेदर देन एक लॉन्ग टाइम डाइवर्जन ऑफ द कंप्लीट सेक्टर। मुझे लगता नहीं ट्रेडिशनल कंपनीज डूब जाएंगी। हाँ, थोड़ा बहुत डेंट आएगा, बट हमें ये मेजरली चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल स्टॉक में उनकी बुक्स क्या बोल रही हैं, रेवेन्यू में क्या आ रहा है, मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट्स में क्या दिक्कत आ रही है या सही चल रहा है। थोड़ा बहुत ये सेक्टोरियल, कभी कभी ये बोलते भी है ना हम लोग कि सेक्टोरियल रोटेशंस भी होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से आईटी कंपनी से निकल के किसी और सेक्टर में रोटेट किया जाए, बट ओवरऑल
मुझे लगता नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, सभी ट्रेडिशनल कंपनीज़ अपने आप को एडवांस करने की कोशिश करेंगे, जो इसमें अपने आप को अपडेट नहीं करता है, जैसा कि आपने एंड्रॉइड सिस्टम्स के टाइम पे भी देखा था, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, क्या हाल हुआ। अगर ये ट्रेडिशनल कंपनीज़ अपने आप को अपडेट करती हैं, अपनी मैन पावर को ट्रेन करती हैं और एआई को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करती हैं, जिससे कि क्लाइंट्स को हेल्प मिले, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा फैक्टर रहेगा आने वाले टाइम में। ये एक जो ये हवा बनी हुई है ना एआई की, आई गेस ये हवा है, बैलून ये बहुत जल्दी बर्स्ट होने वाला है। जो एआई कंपनीज़ के नाम पे ज़बरदस्त पैसा कंपनी ने कमाया है, उनको भी डेंट मिलेगा आने वाले टाइम में और ट्रेडिशनल कंपनी धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएँगी। तो स्टिल ये एक पूरे देश में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये फंड मैनेजर्स किस डिसीज़न क्यों इतना बड़ा पैसा इसमें पार्क कर रहे हैं और अगर अभी भी क्यों कर रहे हैं। मतलब इस तरीके के टाइम में क्या ये अपने पैसे को मतलब एक्टिवली किसी और फंड्स में भी यूज़ कर सकते थे, बिकॉज़ ये एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं और अगर एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं तो ये अपने फंड्स को अच्छी तरीके से या बैलेंसिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी में ही डालो, वो उसमें अगर करेक्शन आ रहा है तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं। आई गेस ये फंड मैनेजर्स अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल इफ दे आर इन्वेस्टिंग, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा रिसर्च है, उनके पास बड़ी टीम है। दे आर डूइंग विद देयर ब्रेन्स एंड स्टिल बीइंग एन इन्वेस्टर इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू सी वेयर इज़ अ फंड बीइंग पार्क्ड फ्रॉम दीज़ फंड मैनेजर्स। अगर आपको अपने कोई डिसीज़न में चेंज लेने हैं तो अपने इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर से बात करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक कि ये एक हवा बनी हुई है, जल्द ही चीज़ें सही हो जाएँगी, थोड़ा समय लगेगा, बट ये शॉर्ट टाइम करेक्शन है, शॉर्ट टाइम डाइवर्जन है, rather than a long time diversion in this industry sector, IT sector, क्योंकि अभी स्टिल इंडिया इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैन पावर और क्योंकि कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन एआई के आने वजह से इस वजह इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बट अगर इंडिया के अंदर रिसर्च ट्रेनिंग्स एंड इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है और हमारे मैन पावर एफिशिएंटली ट्रेन हो जाते हैं, तो आगे भी हम लोग अपर हैंड्स में ही रहेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो और आपको ये पता चला हो कि हम किस टॉपिक को क्यों लेके आया हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।